यीशु मसीह की जय। प्रभु में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, मैं और एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में मैं आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। तो आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु। हर एक शैतान के बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, इस जगह पर आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। हर एक के घरों में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु जी। प्रभु आज हर एक के जीवन में प्रभु आपका ये पवित्र वचन कार्य करने पाए प्रभु, ऐसे अनुग्रह करना प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम आज देखेंगे भजन संहिता 36 वर्स 9, साम 36 वर्स 9, भजन संहिता 36 वर्स 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये राजा दाऊद कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता यानी फाउंटन, यानी पानी का जो फाउंटन रहता है। तो वो क्या वचन क्या कहता है कि जीवन का सोता तेरे ही पास है। परमेश्वर के पास, यहोवा पिता के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ये पानी का सोता है। और ये जो फाउंटन रहता है वो कैसा होता है कि वो नीचे से वो जोर से उछल कर ऊपर जाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो दोबारा वापस आता है। जो नीचे से फोर्स से पानी ऊपर चला जाता है और परमेश्वर की आशीष बरकतें चंगाई लेकर वो दोबारा हमारे पास आता है। तो इसलिए कहा गया है कि जीवन का सोता आप ही हो। आपके वजह से हमें हर एक खुशियाँ प्रभु हमें देता है। वो हर एक चीज़ों का सोता है, यानी फाउंटन जो रहता है मेरे प्रो, जो एक जिसे सोते का जो पानी रहता है, यानी फाउंटन का जो जिंदा फाउंटन रहता है, जो मनुष्य उनके हाथों से बनाया हुआ आर्टिफिशियल सोते के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर जो जमीन से जो निकल कर आता है वो पानी ऐसा खोलता हुआ पानी रहता है, वो उछलता हुआ रहता है और वो पानी बहुत मीठा होता है। क्योंकि मैं कुछ साल पहले एक जगह पर घूमने गई थी, वहाँ पर मैंने वो पानी को देखा और वो पानी इतना मधुर, इतना मीठा था। तो जो सोता रहता है उसका पानी मीठा होता है। अभी जो गर्मी, जहाँ पर बहुत गर्मी है, सूखा है या रेगिस्तान है, ऐसे प्रदेश में, ऐसे जगह पर पानी का सोता मिलना या वो वहाँ पर पानी मिलना एक बेशकीमती चीज होती है। कि वहाँ पर पानी, रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत बेशकीमती है, कि सबसे मूल्यवान है। कि वहाँ पर रेगिस्तान में, कड़ी धूप में, सूखे में पानी का सोता निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर मेरे प्रियो, इस रीति से परमेश्वर है कि जब हमारे जीवन में सुख आए, जब हमारा जीवन कष्टों से, दुखों से, कर्जों से चला जा रहा है, एक के बाद एक टेंशन्स रहते हैं। आज मैं कुछ फैमिलीज को देखती हूँ कि उनके घरों में हमेशा हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। आज ये बीमार है, कल वो बीमार है, फिर कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे ही मैंने कुछ फैमिलीज देखी कि उनके यहाँ कंटिन्यूसली हॉस्पिटल, यानी पैसों की बर्बादी होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे अपने जीवन के हालातों में प्रभु यीशु मसीह या यहोवा पिता हमारे लिए जीवन का सोता है। जैसे रेगिस्तान में पानी मिलना बेशकीमती है, बेहद वो कीमती चीज है, उसी रीति से परमेश्वर का जल जो है वो जीवन का सोता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर किस बारे में ये वचन लिखा गया है
कि ये कौन से पानी के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, ये आत्मिक सोता यानी फाउंटेन ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है, ये जीवन का सोता है, ये स्पिरिचुअल सोता है, ये आत्मिक सोता है मेरे प्रियो। जो फाउंटेन जो है ये आत्मिक है। जब हमारा आत्मा सूखा हो जाता है, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हमें परमेश्वर की बेहद जरूरत होती है मेरे प्रो, तब ये वचन जब हम पढ़ते हैं, तो कोई एक ब्रदर ने मुझे कुछ साल पहले कहा था कि जब सिस्टर आप वचन दे रही थी, तो मेरे अंदर से खुशियों के फाउंटेन बाहर निकल रहा था। जैसे उन वो कह रहे थे कि मुझे मेरे हृदय में गुदगुदी सी हो रही थी, यानी मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो ये फाउंटेन होता है, ये उस रीति से सोता होता है मेरे प्रो। तो वो पानी का सोता है। और दूसरा है अनंत काल के जीवन का ये सोता है। यहाँ पर ये वचन में वो लिखा गया है कि ये अनंत काल के जीवन का सोता है मेरे प्रो। पानी दो तरह के, एक फिजिकल या भौतिक चीजों के लिए हमें पानी चाहिए, हमारे पूरे दिन के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। गर्मी में तो 10 बार हम लोग 100 बार पानी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए भी हमारे शरीर को तंदुरुस्त तरोताजा रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए। परंतु जो परमेश्वर का पानी है, जो स्पिरिचुअल वाटर है मेरे प्रो, या स्पिरिचुअल फाउंटेन है, वो हमें इटर्नल लाइफ देता है, अनंत काल का जीवन उससे मिलता है। ये पानी, ये जल, नदी, समुंदर, ये सब परमेश्वर ने तो बनाया हुआ है। फिर भी वचन कहता है कि क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं है। जीवन की आशा, जीवन की बरकतें, जीवन की चंगाइयाँ, ये सब परमेश्वर के पास है। इसलिए कहा गया है कि तेरे ही पास है। हम लोग बहुत बार यहाँ वहाँ हमारे जीवन की खुशियाँ ढूंढने या अपने जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए घूमते रहते, परंतु वचन आज कह रहा है कि जीवन का सोता तेरे ही पास है, यानी परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास ही जीवन का सोता है। हम कहीं और जाए कि कहाँ पर भी जाए, पर हमें वो खुशियाँ, वो शांति, वो चंगाई, कर्जों से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो सोता है जीवन का, उसी के थ्रू ही हमें मिलता है मेरे प्रो। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 14वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना शुभ वर्तमान 4 अध्याय और 14वीं आयत हम देखते हैं। वहां पर हमें सबको पता है, जो एक सामुराई स्त्री थी, वह सामुराई स्त्री वो प्रभु यीशु मसीह की और उसकी जब मुलाकात हुई और उसने जान लिया कि ये यहूदी होकर भी मेरे जैसे सामुराई से वो पानी पी रहा है, तो ये कोई अलग है, इसमें कुछ तो बात है। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। आज क्या तुम वो परमेश्वर के सोते से पानी पीना चाहते हैं? क्या तुम परमेश्वर के आशीष के द्वारा इटर्नल लाइफ या अनंत काल का जीवन चाहते हो? क्योंकि हमारे जीवनों में इतने सारे पाप है, इतने सारे हमने परमेश्वर के खिलाफ बातें की हुई है, तो क्या हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है? हाँ, जरूर मिल सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का वो जल हमें देता है, जो हमें इटर्नल लाइफ देता है, जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ देता है, और जो हमें वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो हमें वो उसके थ्रू मिलता है, अगर वो पानी हम पीते हैं तो हमें कभी प्यास नहीं लगेंगे, हमें फिर पाप की दुनिया में जाने की कभी चाहत नहीं होगी, कभी हम गलत चीज़ों की हमें प्यास नहीं लगेगी, शराब पीने की, व्यभिचार करने की, झूठ बोलने की, बहुत सारे पाप है मेरे प्रो। तो वहां जाने की हमें कभी चाहत नहीं होगी, हमें कभी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उमड़ता सोता है मेरे प्रो। और मैंने जैसे कि कहा कि सोते का पानी बहुत मीठा है, मधुर है। प्रभु यीशु से मिलना बहुत मधुर बात है।
प्रभु यीशु से बात करना बहुत मीठी बात है मेरे प्रभु। जब हम उसकी सहभागिता में रहते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन उसने हमें दे दिया है। परंतु वो खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनंत काल तक, यानी जगत के समाप्त होने तक और उसके बाद भी वो कभी प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो हमें जल देगा उसके द्वारा हम हम खुद भी एक सोता बन जाएंगे, एक फाउंटेन बन जाएंगे। हम में से वो जीवन के नदियां बहेंगे, हम में से वो परमेश्वर की आशीषें, बरकतें, चंगाई हम में से बहेंगे। प्रभु तुम्हें भी बहुत सारा आशीषित करेगा, प्रभु तुम में भी वो सामर्थ्य देगा और तुम में से वो जीवन का सोता उमड़ेगा, वो फाउंटेन ऑफ लाइफ, फाउंटेन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जब तुम में से आशीष है और वो सामर्थ्य, वो अभिषेक बहेगा तो तुम्हारे द्वारा भी लोग चंगे हो जाएंगे। और ये परमेश्वर कहता है कि उनमें से एक सोता जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से, यानी आज तुम में से एक सोता निकलेगा, एक फाउंटेन प्रभु तुम में से निकालना चाहता है। प्रभु तुम लोगों का यूज करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम वो सब चीजों से बाहर निकलकर एक जीवन का जो सोता है, जो एक फाउंटेन ऑफ लाइफ है, जो फाउंटेन ऑफ इटर्नल लाइफ है या स्पिरिचुअल लाइफ है, वो प्रभु आज हमें देना चाहता है। प्रभु हमें आध्यात्मिक जीवन देना चाहता है, वो हमें धार्मिकता का जीवन देना चाहता है, वो हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाना चाहता है। और वो चाहता है कि जिस रीति से मैं जीवन का सोता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उस रीति से तुम में से भी एक सोता निकले और जिससे लोग आशीषित हो, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, इटर्नल लाइफ के लिए तुम में से उमड़ता रहेगा। उमड़ना यानी वो फाउंटेन जो है वो इस रीति से उछलता है मेरे प्रो, तो वो हम में से उमड़ता रहेगा। परमेश्वर हमें इस रीति से आशीषित करना चाहता है, इस रीति से वो हमें बरकतें देना चाहता है। वो सब स्वर्गीय आशीष है वो हमें देना चाहता है मेरे प्रो। तो दो तरह के पानी होते, एक नेचुरल वाटर है और एक स्पिरिचुअल वाटर है। तो आज हमें क्या चाहिए? जिस रीति से वो सामुराई स्त्री, वो उसने वो परमेश्वर को जान लिया कि हम जो मसीहा का इंतजार कर रहे कि वो आने वाला है, क्या तू ही है क्या वो मसीहा? उसने जान लिया, वो दौड़ते हुए गांव में चली गई और उसने लोगों को बताया और वहां पर बहुत सारे सामुराई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, वचन का स्वीकार किया। पानी वचन है मेरे प्रभु, जो वचन हम में जाता है हम में से वो इटर्नल फाउंटेन बहने लगता है, वो सोता हम में से उमड़ कर बहने लगता है, क्योंकि वचन को हमने ग्रहण किया। जिस रीति से सामुराई लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार देने के लिए तो आया था और लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, वो ग्रेस देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और उन लोगों का सबका उद्धार वहां पर हो गया, क्योंकि वो एक उसने बहुत सारे पति किए थे, वो किसी के साथ भी खुश नहीं रहती थी, फिर भी परमेश्वर ने उसी के द्वारा कार्य किया और उसने जाके सुसमाचार दिया। क्यों? क्योंकि जीवन का जल उसमें गया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा तुम में से वो सोता उमड़ेगा, और वो सोता उसमें से उमड़ कर बहने लगा और वो भागती हुई, दौड़ती हुई, खुशियों से भरकर, अपने पापों से आजाद होकर वो गांव में गई, उसने सुसमाचार दिया। तो क्या हम नहीं कर सकते मेरे प्रियो? क्या तुम भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते? क्या सुसमाचार तुम बांट नहीं सकते? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस रीति से वो सामुराई स्त्री को प्रभु ने यूज किया। आज ये मत कहो कि मैं बुरा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, या मैं बहुत छोटा हूँ, या मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ये बातें मायने नहीं रखती मेरे प्रियो, उम्र मायने नहीं रखती। परंतु परमेश्वर का सोता अगर तुम में से उमड़ेगा तो वो बहता रहेगा, बहता रहेगा और उसमें बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर सुख की नदियों में से उन्हें पिलाएगा। परमेश्वर के पास सुख की नदी है। सुख क्या है हमारे जीवन में?
आशीषें हैं, चंगाइयाँ हैं, बरकतें हैं और सुख हम देखते हैं, शांति है, आनंद है, प्रॉस्पेरिटी है मेरे प्रभु। ये सब सुख है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा है पर हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं है, शांति नहीं है, तो वो पैसे का हम क्या करेंगे? अगर बहुत अमीर है, रिच है हम लोग, हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है, फिर भी हमारे शरीर में चंगाई नहीं है, हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे, तो क्या फायदा? परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके गाड़े जाने पर, उसके तीसरे दिन जी उठने पर, उसके क्रूसिफिकेशन पर, उसके पवित्र लहू पर जिसने भी विश्वास किया, प्रभु आज उनके जीवन में सुख की नदी बहाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु तुम लोगों के जीवन में सुख की नदियां बहाना चाहता है मेरे प्रभु। और वो नदी क्या हमें देगी? शांति, आनंद, सुख, प्रॉस्पेरिटी, चंगाई, उन्नति प्रभु हमें देगा। गॉड इज द फाउंडेशन बोथ ऑफ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभु ये इस रीति का वो फाउंटेन है कि जो हमें नेचुरल यानी सुख की नदियां भी हमारे जीवन में देगा और उसके साथ वो हमारे स्पिरिचुअल नदियां या स्पिरिचुअल लाइफ उसके पास है। अभी वो वचन में आगे क्या लिखा है? तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश। आज मैंने घर में बहुत सारे लाइट्स लगाए हुए हैं, तो वो प्रकाश तो नेचुरल प्रकाश है, ये मनुष्यों से बनाया गया है, उनको ज्ञान भी परमेश्वर ने ही दिया है। परंतु जो प्रकाश, जो प्रभु के पास जो प्रकाश है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यानी हमारा जीवन जो अंधकार में भरा हुआ है, जो पाप में घिरा हुआ है, जो पीड़ा में है, जो दर्द में हम लोग है, जो कठिनाइयां में से हम जा रहे, जिस छलावे से लोग हमें सता रहे या हमें हमारे निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो बहुत बार लोग सताव में आ जाते हैं मेरे को। तो वो एक अंधकार का जीवन है कि जिसमें कोई आशा नहीं, जिसमें कोई उजाला नहीं है। परंतु जो प्रकाश प्रभु हमें देगा, उससे हम प्रकाशित हो जाएंगे, हमारा जीवन शुद्ध और साफ हो जाएगा और हम पवित्रता का जीवन हम अपनाएंगे। प्रकाश तेरे प्रकाश के द्वारा। हालेलुया। पहले लिखा है कि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे ही पास जीवन की आशा है, तेरे ही पास हर एक बरकतें है। और आगे वचन कहता है तेरे प्रकाश के द्वारा, किसी और का प्रकाश नहीं, किसी हेलोजन लाइट का प्रकाश नहीं, कोई दूसरे कोई लाइट्स का प्रकाश नहीं, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यानी प्रकाश यानी प्योर लाइट क्या होती है मेरे ब्रो? जिसमें अंधकार नहीं है, यानी जिसमें पाप नहीं है। धार्मिकता पाप के सिवाय, उसे धार्मिकता कहा जाता है कि पाप नहीं है, वह धार्मिकता है। उसी रीति से प्योर लाइट क्या है? कि जिसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया। यह अंधकार हमारे जीवन में जब आता है मेरे प्रभु, वो हमारे घरों को, हमारे जीवन को, हमारे करियर को बर्बाद कर देता है। बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में एंटर करती है, वो अंधकार लेकर आती है, वो शैतान का साम्राज्य हमारे जीवन में लेकर आती है। परंतु जब परमेश्वर, जिसके वचन कहता है कि तेरा प्रकाश, किसी और का प्रकाश नहीं, नेचुरल लाइट भी प्रभु ने बनाई है, सूरज, चांद, तारे, ये सब प्रभु ने तो बनाए हैं। जो सृष्टि का रचयिता है, वो भी प्रकाश के लिए, दिन के लिए हमारे पास सूरज है, रात के लिए हमें रोशनी देने के लिए चांद है, सितारे है। परंतु वो सबका प्रकाश हमें कभी धार्मिकता नहीं देगा, ना वो हमें पाप से आजाद करेगा। परंतु वो प्रकाश, वचन कहता है प्रकाश के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। किसी और प्रकाश से हम प्रकाशित नहीं होंगे। तो जो प्योर लाइट है, वो प्योर लाइट क्या है? जिसमें अंधकार नहीं है, यानी जिसमें पाप नहीं है। धार्मिकता का जीवन क्या है? कि पाप के सिवाय, पाप के बगैर तुम जी रहे हो, तुम परमेश्वर में बैठते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसके वचन जो पानी है हमारे जीवन के लिए, वो जब पढ़ते हो, उसे पीते हो, तो प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। तो ये एक आखिरी हम वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वीं आयत। जॉन 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मुझसे कहा, और आज आपको ये वचन प्रभु दे रहा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। सूरज, चांद, तारे, सितारे वो जगत की ज्योति नहीं है। मैं ऐसी ज्योति हूँ। मैं ऐसा उजाला तुम लोगों के जीवन में लाऊंगा जो अंधकार, जो पाप को तुम्हारे जीवन से मिटाएगा, हटाएगा और तुम्हें बहुतायत का जीवन देगा, तुम्हारे लिए उद्धार लाएगा, तुम्हारे लिए अनंत काल का जीवन लाएगा। हर एक तरह की बरकतें, चंगाई, आशीषें, सुख की नदियां तुम्हारे जीवन में प्रभु ले आएगा। जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा। यहाँ पे प्रभु ने हमें एक कंडीशन डाली कि तुम्हें मेरे पीछे होना चाहिए। मैं तो प्रकाश हूं। मैं तुम्हें प्रकाशित करना चाहता हूँ। अंधकार, पाप तुम लोगों के जीवन से मैं हटाना चाहता हूँ। पर क्या है कि तुम्हें भी तो मेरे पीछे आना है। मैं बहुत चाहता हूँ, प्रभु कहता है, कि तुम्हें उजाला दे, तुम्हें रोशनी दे, सब कुछ मैं देना चाहता हूँ। पर तुम्हें भी मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पीछे हो लेना पड़ेगा। अपना क्रूस तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के कुछ बातों को हमें स्वीकारना है और हमारे जीवन की कुछ बातों का हमें छोड़ना है पीछे। मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। अंधकार में क्या है? पाप है, बुराइयां है, मर्डर है। आज हम देखते हैं कि लोग चलते चलते एक्सीडेंट में मर जाते, दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं। मेरे प्रो, दिन दहाड़े आज कुछ भी हो रहा है हमारे आस पास पड़ोस में, हर जगह पर ये अंधकार फैला हुआ है। पर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे है वह कभी वो अंधेरे में पड़ा नहीं रहेगा या अंधेरा उस पर छा नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं खुद तुमको जीवन की ज्योति देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इस रीति से प्रभु हमें जीवन की ज्योति देना चाहता है, जीवन की खुशियां देना चाहता है और वो सुख की नदियां हमें, नदियों का पानी हमें पिलाना चाहता है, हमें सुख देना चाहता है, शांति, आराम, आनंद, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी और चंगाई। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये भजन संहिता 36:9 इतना सुंदर वचन है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आज हमें यह विश्वास करना है कि मेरे हर एक कठिनाइयों का जवाब मेरे जीवित खुदा के पास है। हर एक बीमारी, हर एक कठिनाइयां मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर के पास है, जो जगत की ज्योति है, जो जीवन की ज्योति है, जो फाउंटेन ऑफ लाइफ है, द फाउंटेन ऑफ मिरेकल है, फाउंटेन ऑफ इटर्नल लाइफ है। हमें उसके पीछे हो लेना है। अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो परमेश्वर आज तुमको इन वचनों के द्वारा छुएगा और बहुत आयत से आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो। आप जीवन की ज्योति हो प्रभु, जगत का उजाला आप हो। आप ही के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आप ही, तेरे ही पास जीवन का सोता है मेरे प्रभु। आज हम उस सोते में बहना चाहते हैं प्रभु जी। उस सोता हम में से उमड़ना चाहिए प्रभु। ऐसे में दुआ करती हूँ हर एक मेरे देखने वाले लोगों के लिए, सुनने वालों, मेरे प्रिय भाई बहन के लिए, बड़े बुजुर्ग छोटे लोगों के लिए, और मेरे जीवित खुदा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर से, व्यूअर से, हर एक के जीवन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज आपके पवित्र सोता उनके जीवन में आकर वो उमड़ कर बहने जा प्रभु। ऐसे में दुआ करती हूँ प्रभु जी, उन्हें प्रकाश में लेकर आओ। अगर आज कोई अंधकार में फंसा पड़ा है प्रभु, अगर वो पाप में घिरा हुआ है प्रभु, बुरी आदतों से, गंदी आदतों से छुटकारा नहीं पा रहा है प्रभु,
अगर कोई शराब के नशे में है, कोई ड्रग्स, तंबाकू, गुटखा जैसे बुरे बातों का सेवन कर रहे मेरे जीवित खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो अंधकार का जीवन उनके जीवन से हट जाए प्रभु, और परमेश्वर उनमें आपका प्रकाश, आपकी ज्योति उनके जीवनों में आने दो प्रभु। पाप के बिना हमारा जो जीवन है वह धार्मिकता का जीवन है। मेरे जीवित खुदा, आज आपका अनुग्रह आने दो। जो कोई बीमार है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है। सुख की नदियां उनके घरों में बहने दो प्रभु। आज सुख की नदियां हर एक के जीवन में बहने दो। हर एक डिफेक्ट यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु। हर एक शारीरिक डिफेक्ट चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वह अंधकार के शब्दों को हम कैंसल करते हैं, रद्द करते हैं, खारिज करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप जगत की ज्योति हो प्रभु, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को चंगाई दो प्रभु। हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट को छुओ प्रभु, और पूरी रीति से उन्हें आजाद कर दो बीमारी से। उसी रीति से प्रभु थायराइड, शुगर और बीपी जिनको है प्रभु, उनका नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक स्वेलिंग की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ हर एक हड्डियों की बीमारी के लिए, उनके हड्डियों में प्रभु आपकी ताकत आने दो प्रभु। जो भी ज्वाइंट में दर्द है प्रभु, वहां पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि प्रभु वो पेन उनके शरीर से, वो दर्द चला जाए प्रभु। उन्हें पूरे रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आज दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहाँ जो स्कल्प पर प्रभु बाल चले गए प्रभु, वहां पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पर लाखों लाखों गुना बाल आए प्रभु। उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ ऐसे पति पत्नी के लिए जिनके गर्भ बंद है प्रभु। आज प्रभु आपका अनुग्रह ऐसे पत्नियों पर आ जाए प्रभु। उनके गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें अच्छे सुंदर खूबसूरत और ज्ञानी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा, क्या आज ऐसे पति पत्नी को माता पिता बनने का सम्मान दे दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें इच्छा दो बच्चों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक स्किन इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हर एक जो बीमार है प्रभु, आज प्रभु बिस्तर पे पड़े हुए, वेंटिलेटर पे रहे, आईसीयू में है प्रभु, हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, और उन्हें चंगाई आपकी दे दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इसराइल के लिए प्रार्थना करती हूँ। इसराइल प्रभु आपका देश है प्रभु, आप वहाँ पर दोबारा आने वाले हो प्रभु। आपके लोगों की रक्षा करना प्रभु। आपके पवित्र स्वर्गदूत वहाँ पर खड़े करो प्रभु। हर एक युद्ध में प्रभु आपके स्वर्गदूत वहाँ पर होने दो प्रभु, और हर एक इसराइलियों को प्रभु आप सुरक्षित रखो। और हर एक मसीह को प्रभु, हर एक सेवक को, हर एक सेवकाई को, चर्चेस को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। हर एक शैतान के कार्य को मैं डांटते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उनके सोच समझ के परे उन्हें प्रमोशन दो प्रभु जी। जो काम में वो लोग हाथ डाल रहे वहां पर प्रॉस्पेरिटी और उन्हें ऊंचा उठाओ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो जवान बच्चे हैं प्रभु, कि जो अपने जीवन साथी के लिए प्रभु दुआ कर रहे, आपसे मांग रहे, इंतजार कर रहे प्रभु, प्रभु आज ही कार्य करो, और आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित खुदा उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।